जय माता दी। राधे राधे आप सभी को। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि 2025 में कुछ ऐसे केसेस हुए जिनमें लड़कियों ने अपने हस्बैंड्स पे अत्याचार किया। तो बहुत लोगों का ये कहना था लड़कियों को बहुत छूट दे दी गई है, लड़कियों को बहुत आज़ादी दे दी गई है, लड़कियां अपनी मनमानी कर रही हैं। मतलब बहुत सारी बातें निकली लड़कियों के लिए। इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, लड़कियां अपने मन की हो गई हैं, बहुत सारी बातें। अभी 2026 में एक महीने के अंदर 1 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें नई नई शादियां हुई हैं लड़कियों की, और लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया गया है। और सो कॉल्ड रसूखदारों ने, जो बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं कि निम्न वर्ग के लोगों ने, अच्छे खासे पैसे वाले लोगों ने दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया है। भोपाल का ट्विशा का केस, नोएडा का दीपिका नागर का केस, और बहुत सारे केसेस आप जा कर के गूगल में सर्च कर सकते हैं। 2026 में 1 दर्जन से भी ज़्यादा केसेस ऐसे हुए हैं जो नई नई शादियां हुई हैं लड़कियों की और लड़कियों को मार दिया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की कंचन का केस, तो जो 2025 में केस हुए थे, जो लड़कियों ने गलत किया था, मुस्कान को भी नहीं ऐसा करना चाहिए था, किसी को काट करके ड्रम में पैक करना। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़का हो या लड़की, किसी को अधिकार नहीं है किसी की जान लेने की। लड़का हो या लड़की, किसी को अधिकार नहीं है किसी की जान लेने की। पर 2-4 केसेस हो गए जो लड़कियों ने किए तो लोग तिलमिला उठे, और अभी सिर्फ 1 महीने में इतने सारे केसेस आए हैं। दिसंबर में शादियां हुई हैं लड़की की, फरवरी में शादियां हुई हैं, 3-3, 4-4, 5-5 महीने शादी को हुए हैं, और लड़कियों को उनके ससुराल में ही मार दिया गया। इस पर क्या बोलेंगे वो लोग? जो लड़कियों ने मारा था लड़कों को तो बहुत तिलमिला रहे थे, इस पे भी तो उन्हें कुछ बोलना चाहिए ना। लड़कियां मरे या लड़के मरे, दुख उतना ही होता है। किसी का भी बच्चा है, या लड़का है या लड़की है, उसके लिए दुख होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। अगर एक इंसान की मौत होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो बात बराबर है। ऐसा नहीं है कि लड़का मर रहा है तो कम अफसोस करना है, लड़की मर रही है तो ज़्यादा अफसोस करना है। दुख होता है दोनों ही केसेस में। लेकिन जो अभी हुए हैं इतने सारे केसेस सिर्फ 1 महीने में, उस पर क्या आप लोगों की राय है? जो आप लड़की लोगों को तुरंत राय बना देते हो, बहुत आज़ादी दे दी गई है, बहुत छूट दे दी गई है, बहुत विजडम दे दी गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी उनके ससुराल में ही उनको मारा जा रहा है, उस पर आप क्या बोलोगे? उस पर भी बोलिए। कहीं तो बोला जाता है कि ट्विशा को रहना नहीं चाहिए था, उसके ससुराल में तुरंत निकल जाना चाहिए था। कैसे निकल जाती? लड़की अगर निकल जाती है अपनी जान बचाने के लिए, तो आप लोग तो उसको अलग ही टैग दे देते हैं कि वो भाग गई किसी के साथ। सपोज कोई हेल्प भी कर रहा है तो उसको भी अलग ही टैग दे देते हैं। आपने ऐसा मेंटली प्रिपेयर किया है अपनी लड़की लोगों को कि बेटा तेरे साथ कोई परेशानी हो तो तू वहां से निकल जाना। अगर लड़की ससुराल में प्रॉब्लम है, मायके जाती है, तो मायके वाले उसे अलग परेशान करते हैं। तू अपना घर नहीं कर पाई, तू अपने घर में एडजस्ट नहीं हो पाई, तूने अपना घर नहीं किया, तू अपने पति की नहीं हो पाई, तू अपने पति के साथ नहीं रह पाई। अनेक प्रकार के उसके ऊपर आरोप लगते हैं, वो भी माँ बाप ही लगाते हैं। मोस्टली तो ऐसा ही होता है। कुछ परसेंट ही माँ बाप हैं जो फ्रैंक माइंड के होते हैं, फ्री एंड फ्रैंक माइंड के। वो बोलते हैं बेटा तुझे कोई परेशानी है तो तेरे लिए मायके के दरवाजे खुले हैं। लेकिन मोस्टली तो ऐसे ही होता है।
अच्छे से रहो, एडजस्ट करने की कोशिश करो। और आपको एक बात बताती हूँ, जो बदन पे घाव होते हैं ना वो दिखते हैं। यदि आपका पति आपको मारा है तो वो हाथ पे चोट दिखेगी, कमर पे चोट दिखेगी, गर्दन पे चोट दिखेगी, सर पे चोट दिखेगी। पर कुछ पति तो ऐसे होते हैं जो आत्मा पे घाव देते हैं। कुछ पति तो ऐसे होते हैं जो आत्मा को छलनी कर देते हैं। आप घुटन भरी जिंदगी जीते हैं पर किसी को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके घाव तो आपके बदन में दिख ही नहीं रहे हैं। आप उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो घाव तो बदन पे दिख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आपको बातों से टॉर्चर किया जाता है, आपको एक्टिविटीज से टॉर्चर किया जाता है, और उल्टा आप ही को बोला जाता है कि आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, आप घर में कलह कर रहे हो, घर में हल्ला मचा रहे हो। औरत किसको बोलेगी? औरत किसको बोलेगी? औरत पूरा घर संभालती है, तब पति नौकरी करके आता है, तो औरत तो बाहर नहीं जा रही है, तो औरत किसको बोलेगी कुछ भी जरूरत होगा तो? और एक बात, यदि आपके घर में काम करने के लिए आदमी है तो और सुनना पड़ेगा आपको कि हमने तो काम करने के लिए इतने आदमी रखे हैं। अरे तो वो काम करने वाले आदमी लोगों से क्या लेना देना है? काम करने वाले आदमी लोगों से क्या लेना देना है? जो काम करते हैं उनसे हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे या वो हमारे दुख को समझेंगे? हम किसके लिए खाना पका रहे हैं? काम वाले लोग के लिए। हम किसके कपड़े आयरन कर रहे हैं? काम वाले लोग के। हम अपना पूरा दिन किसके लिए खपा रहे हैं? काम वाले लोग के लिए। हम अपना पूरा दिन बच्चों और पति को दे रहे हैं, फिर भी बच्चे और पति उसको समझना नहीं चाहते हैं। हम अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ही ब्लेम मिलता है कि हम करते क्या हैं। आपकी हर एक जरूरत को आप मम्मी समझेगी बच्चों की, सर्वेंट्स नहीं समझेंगे। वो अपना आएंगे और काम करके चले जाएंगे, तो सर्वेंट से क्या लेना देना है? यदि पत्नी, पति और बच्चे समझ के चलेंगे तो शायद सर्वेंट्स की जरूरत भी उतनी नहीं पड़ेगी। यदि घर में सब समझेंगे तो सर्वेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर घर में जो माँ दिन रात करती है बच्चों को, वो भी बेकार ही लगती है। बच्चों को लगता है कि मेरी माँ तो दिन भर घर में रहती है, लेकिन बच्चे ये नहीं देखते हैं कि हाँ मेरी माँ मेरे लिए क्या करती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि समझिए, जो गृहिणी घर में काम करे उसको भी समझिए। जो बेटी शादी होकर के गई है उससे पूछिए कि बेटा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? आप पेरेंट्स हैं, यदि आप ही उसका साथ छोड़ देंगे तो ससुराल वाले तो 2 दिन के मिले हुए हैं, वो क्या साथ देंगे? ससुराल वाले तो 2 दिन के ही मिले हैं, वो क्या साथ देंगे? आप पेरेंट्स हैं। ये भी कहा जाता है कि कोई लड़की लव मैरिज कर ले और परेशान है या उसके संग कोई घटना हो जाए तो कहा जाता है कि प्यार की, प्रेम विवाह की झेल रही है। लेकिन अरेंज मैरिजेस में जो होते हैं केसेस, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? अरेंज मैरिज में जो केसेस होते हैं उसमें भी तो आप लड़की लोगों का साथ नहीं देते हैं। अरेंज मैरिज में जो केसेस होते हैं उसमें भी तो आप लड़की लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसमें भी तो आप अपने ज्ञान देते रहते हैं, बेटा घर करो, अच्छे से रहो। क्या कौन लड़की नहीं चाहती है कि वो अपने घर में अच्छे से रहे? कौन लड़की नहीं चाहती कि वो अपने हस्बैंड संग अच्छे से रहे? कौन लड़की चाहती है कि अपना घर वो उजाड़ दे, खत्म कर दे? शायद कोई पागल लड़की चाहती होगी कि मेरा घर खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उजड़ जाए। थोड़ा भी अगर उसके अंदर दिमाग है तो वो चाहेगी कि मैं अपने घर में अच्छे से रहूं और अपने बच्चों का ध्यान रखूं और अपने पति का ध्यान रखूं। लेकिन एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है उसकी भावनाओं को, लड़की की। किसी भी औरत में कमियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, पर माँ जो होती है ना, वो बच्चों का आधार होती है। यदि माँ को समझा जाए, यदि पति पत्नी से थोड़ी 2 मीठी अच्छी बातें कर ले, रिस्पेक्ट दे दे, उसी में वो खुश हो जाती है। उसे नहीं चाहिए गहने। कुछ ही ऐसी औरतें होंगी जो पैसों पे मरती होंगी, कुछ ही ऐसी औरतें होती होंगी जो पैसों पे मरती होंगी, लेकिन थोड़ी भी अगर अच्छी औरत है ना तो वो समझेगी कि हाँ मुझे अपना परिवार देखना है, बच्चों को देखना है। तो प्लीज़ आप लोग समझिए। बच्चे हैं तो अपनी माँ को समझे, पति है तो पत्नी को समझे, माँ बाप अपनी बेटी को समझे। और अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी के श्री चरणों में, कि माता रानी सब बेटियों को अपनी आंचल की छाया में रखिए और सब बेटियों को हिम्मत दीजिए कि वो अपने लिए लड़ सकें, और सब बेटियों को हिम्मत दीजिए कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें।
जय माता दी, राधे राधे।